कारगिल युद्ध पाकिस्तान की ओर से भारत को दिया गया वो जख्म है जो शायद ही कभी भर पाए। सर्दियों में जब दोनों ओर के सैनिक ऊंची ऊंची चोटियों पर स्थित अपनी चौकियों को छोड़कर बेस कैंप लौट आते हैं, उसी दौरान साल 1999 में पाकिस्तान ने विश्वासघात का छुरा घोंपा और अपने सैनिकों को घुसपैठिए के वेश में भेजकर भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसका नतीजा दोनों देशों के बीच युद्ध के रूप में सामने आया और इस दौरान बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए, पर इस्लामाबाद के रहनुमाओं ने उनके शव लेने से ही इनकार कर दिया। इस पर भारतीय सैनिकों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ पाकिस्तानी सैनिकों को दफनाया था। कारगिल विजय दिवस पर आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों के शव क्यों नहीं लिए थे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 3 मई 1999 को तत्कालीन जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारतीय क्षेत्र में LOC और पहाड़ी चोटियों पर स्थानीय चरवाहों ने पाकिस्तानी सेना के जवानों और आतंकी घुसपैठियों के मौजूद होने की सूचना भारतीय सेना को दी थी। इसके बाद 5 मई को भारतीय सेना ने अपने जवानों को इलाके में पेट्रोलिंग के लिए भेजा, तो पाकिस्तानियों ने 5 भारतीय अफसरों को पकड़कर उनकी जान ले ली। इसके बाद भारतीय सेना मजबूती के साथ अपने क्षेत्र की रक्षा में जुटी तो पता चला कि पाकिस्तानियों ने कई भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों से अपनी चोटियां छुड़ाने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। दरअसल जिन चोटियों पर पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था उनकी ऊंचाई 14 से 18,000 फीट तक है। साल 1999 तक यहाँ भारत की केवल एक सैन्य ब्रिगेड तैनात रहती थी। सर्दी के मौसम में वो भी पीछे हट जाती थी। पाकिस्तान भी अपनी सेना को पीछे कर लेता था, लेकिन 1999 की सर्दियों में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को घुसपैठिया बनाकर भारत के इलाकों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की सेना के जवान LOC से करीब 10 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। उन्होंने सर्दियों में खाली छोड़ी गई भारतीय चोटियों पर अपने बंकर बना लिए थे। कारगिल की आजम चौकी पर जिस पाकिस्तानी अफसर की पहचान सबसे पहले हुई थी उसका नाम था कैप्टन इफ्तिकार। वो पाकिस्तान की 7 लाइट इन्फेंट्री में तैनात था। ऊंचाई पर होने के कारण पाकिस्तानी घुसपैठिए मजबूत स्थिति में थे। इसके बावजूद भी एक एक कर भारतीय जवानों ने अपनी चोटियों को पाकिस्तानियों से खाली कराना शुरू कर लिया। इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक और अफसर मारे गए और 26 जुलाई को भारत ने सभी पाकिस्तानियों को अपनी सीमा से खदेड़कर युद्ध खत्म होने की घोषणा कर दी। लगभग 2 महीने तक चले इस युद्ध के दौरान भारत के 527 जवानों और अफसरों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा था। पाकिस्तानों के जवानों के मारे जाने की तो कोई गिनती ही नहीं थी। युद्ध खत्म होने के बाद भारतीय सेना जब बंकरों में पहुंची तो पता चला कि पाकिस्तानी जवानों के शवों के ढेर लगे हुए हैं। खाइयों में भी शव पड़े हैं। भारतीय सेना ने सबकी पहचान उनके पास से मिले दस्तावेजों के जरिए की और पाकिस्तान से अपने सैनिकों के शव वापस लेने के लिए कहा। इस पर इस्लामाबाद में बैठे नेताओं अफसरों ने साफ मना कर दिया। वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि उसे कितना नुकसान हुआ है, इसलिए पड़ोसी देश ने सिर्फ 5 अफसरों जवानों के शव लिए। इनमें 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन शेर खान का भी शव था। कहा जाता है कि भारतीय जवानों ने कागज पर यह लिखकर कैप्टन शेर खान बहादुरी से लड़े उनके शव की जेब में रख दिया था। इसके कारण उनके मरणोपरांत पाकिस्तान के सबसे बड़े निशाने हैदर अवार्ड से वो नवाजे गए थे। वैसे तो पाकिस्तान इस मामले में पहले ही पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया था। उसका कहना था कि भारत पर हमला करने वाले उसके सैनिक नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं। वो मानने को ही तैयार नहीं था कि भारत के साथ वो युद्ध लड़ रहा है। अगर वो अपने सैनिकों के शवों को वापस लेता तो इस बात पर और तगड़ी मुहर लग जाती कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। दुनिया को ये दिखाने के लिए कि कारगिल में भारत के साथ मुजाहिद लड़ रहे थे, पाकिस्तान ने अपने लोगों को अपना मानने से ही इनकार कर दिया। पाकिस्तानी सरकार लगातार 2 महीने तक इस बात से इनकार करती रही कि युद्ध में उसके सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में भारत ने दुनिया भर की मीडिया को बुलाया और उनके सामने तमाम पाकिस्तानी सैनिकों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। 16,500 फुट तक की ऊंचाई पर भारतीय जवानों ने गड्ढा खोदा,
पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा और फिर मक्का की ओर सर कर उनको ससम्मान दफन किया था। दूसरी ओर भारत सरकार ने पहली बार ही कारगिल युद्ध के दौरान ये व्यवस्था की कि जितने भी जवान या अफसर शहीद होंगे उनके पार्थिव शरीर हर हाल में उनके परिजनों के पास घर तक भेजने की व्यवस्था की जाएगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ देश के वीर बेटों को अपने घर आंगन में अंतिम विदाई दी जाती है। और तब से ही ये व्यवस्था चली आ रही है और देश भर में किसी भी ऑपरेशन में कोई जवान अगर शहीद होता है तो उसका पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचाया जाता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।